घूमने जाता है, जो जिसको वॉचफुल होना चाहिए। सिक्योरिटी मैं जानती हूँ कि कश्मीर में हर ज़र्रे-ज़र्रे पे, चप्पे-चप्पे पे सिक्योरिटी होती है। इतने आर्मी के, इतने पुलिस के फ़ोर्स होती है वहाँ पे। फिर भी अगर ये चीज़ हुई है, तो कहीं न कहीं हम भी कसूरवार हैं, हम भी दोषी हैं। डेमो हमें पता चला है कि जो पीआईओज हैं वो कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को रिक्रूट करने की कोशिश कर रहे हैं, और जहाँ पे वो अपने सॉफ्ट पुश के थ्रू अपने नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी क्रम में ये हमें सेंट्रल एजेंसी से इनपुट मिला था, उस पर हमने काम किया। तो ज्योति मल्होत्रा जो कि रेजिडेंट है हिसार की, उसको हमने अरेस्ट किया। तो शी वॉज इन टच विथ पीआईओज एंड शी हैड आल्सो विजिटेड पाकिस्तान मल्टीपल टाइम्स, और she has also visited China once. मेरा नाम कुंवर अभिषेक सिंह है और आप देख रहे हैं न्यूज एएनपी। आज हम चर्चा कर रहे हैं जो मुद्दा इस वक्त में देश की सुर्खियां बनी हुई है, और देश भर में उन जासूसों की तलाश की जा रही है जो इस वक्त में पाक आईएसआई और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के लिए भारत में बैठकर भारत विरोधी गतिविधि में शामिल है। पिछले 2 हफ्ते में भारत की सरकार और भारत के अलग अलग राज्यों की पुलिस ने 12 लोगों को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया है। आप इन्हें देशद्रोही एक्टिविटीज में शामिल होना कह सकते हैं। उसमें कई चर्चित चेहरे हैं, जिसमें सबसे बड़ा चेहरा जो हाल के दिनों में चर्चा में, सुर्खियों में आई है, वो है हिसार की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा। वैसे ज्योति की गिरफ्तारी के अलावा अन्य नामों की अगर हम चर्चा करें तो इसकी एक लंबी लिस्ट है। जैसे मैं बता दूं कि ज्योति के अलावा नूहू से गिरफ्तार हुआ है अरमान, पटियाला से गिरफ्तार हुआ है देवेंद्र ढिल्लो, पंजाब से गिरफ्तार हुई है गुजाला, उसी प्रकार से पानीपत से गिरफ्तार हुआ है नौमान इलाही, और टांडा से गिरफ्तार हुआ है शहजादा, और नूहू से ही एक और गिरफ्तारी हुई है तारीफ की। इसके अलावा एक और यूट्यूबर पर तलवार लटक रही है। कहा जा रहा है कि ज्योति के दोस्ती के साथ साथ पाकिस्तान के करतारपुर की यात्रा कर चुकी, जो हाल ही में 3-4 माह पहले यात्रा की है, उन पर भी शिकंजा कसने की तैयारी चल रही है। और वो है पुरी की रहने वाली, यानी उड़ीसा के पुरी की यूट्यूबर हैं प्रियंका सेनापति। उनसे भी पुलिस पूछताछ कर रही है। अब सवाल यह है कि अपने देश में रहकर कोई अपने ही देश के खिलाफ साजिश कर रहा है, दुश्मनों से मिलकर भारत के सामरिक चीजों की जानकारी दे रहा है, तो क्या पाकिस्तान भारत से एक दूसरी तरह का युद्ध लड़ रहा है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बॉर्डर पे हमारे सैनिक उन्हें सबक सिखा रहे हैं। पिछली बार आपको याद होगा कि जब 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी घटना हुई, 26 निर्दोष पर्यटक जब मारे गए, तो उसके जवाब में भारत की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और पाकिस्तानियों को सबक सिखाया। तब 2 बेटियों जो भारत की सेना के लिए काम करने वाली, तब आपको याद होगा कि कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह जब ऑपरेशन की जानकारी देने के लिए मीडिया के सामने आई थी, पूरे देश गौरवान्वित महसूस हुआ था। लेकिन उसके बाद के क्रम में अगर आप देखें तो हाल के दिनों में भारत की सरकार की जो खुफिया विभाग है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, एनआईए है और तमाम सैन्य एजेंसियां हैं, उन्होंने अपने इनपुट जुटाना शुरू किया पहलगाम आतंकी घटना से जुड़े हुए। तो इसके जो रिलेशन है वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी तक भी पहुंची, और साथ ही साथ भारत में जो पाकिस्तान के उच्चायोग है वहां तक भी पहुंची। और पाकिस्तान उच्चायोग में काम करने वाला एक कुख्यात अधिकारी का नाम सामने आया, वो है मोहम्मद दानिश। ये दानिश को हाल ही में देश से निकाला गया है, भारत से निकाला गया है, और यही पर्सन नॉन ग्राटा का आरोप लगा। मतलब एक अवांछित व्यक्ति जो भारत में रहकर अवैध गतिविधियों में शामिल है,
और इसलिए इसे देश से बाहर निकाला गया। और जब इसकी इंक्वायरी शुरू हुई तो उसी में एक नाम आया, वो था ज्योति मल्होत्रा का। अब ज्योति मल्होत्रा के बारे में जो बताया जा रहा है वो बड़ा दिलचस्प है। ये लड़की मतलब एक चर्चित यूट्यूबर के तौर पे अगर देखें तो 3 लाख से अधिक फॉलोअर हैं इसके, और ये पिछले 2 साल में 3 बार पाकिस्तान जा चुकी है। ये ट्रैवल ब्लॉगर है और अपनी ब्लॉगिंग के जरिए ये जहां जहां घूमती है वहां की वीडियो रिपोर्ट लोगों को दिखाती हैं। स्वाभाविक है, मकसद रहा है कि ब्लॉगिंग के जरिए खूब ढेर सारा लाइक, कमेंट्स, शेयर पाना और पैसे कमाना। लेकिन क्या कोई यूट्यूबर पैसे कमाने के चक्कर में देश से सौदा कर लेगा, देश विरोधी गतिविधि में शामिल हो जाएगा? ऐसा हुआ है, क्योंकि जो सबूत मिले हैं वो बहुत ही चौंकाने वाले हैं। 5 दिनों के रिमांड पर हिसार के एसपी शशांक कुमार ने जो बयान दिए हैं वो बहुत ही दिलचस्प है। उन्होंने साफ तौर पे स्वीकार किया है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और पीआईओ, जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस है, वो कुछ यूट्यूबरों को, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरों को रिक्रूटमेंट कर रही है अपनी देश की छवि को सुधारने के लिए, यानी पाकिस्तान की जो नकारात्मक छवि है उसको सुधारने के लिए, और साथ ही साथ दुश्मन देश में जाकर वहां के जो सामरिक जानकारियां हैं, जो ठिकाना है, सैन्य ठिकाना है, उसकी जानकारी साझा करने के लिए। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान में बैठे हुए खुफिया एजेंसी जो हैंडलर हैं, ज्योति जो है वो उनका एक सहयोगी का काउंटर पार्ट की भूमिका निभाने लगी थी। और यही काम जो है वो किसके इशारे पर की? दानिश के इशारे पर की, जो भारत में उच्च आयोग के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारी है। अब कहा तो ये भी जा रहा है कि दानिश से उसके बहुत निजी संबंध है, हालांकि शादीशुदा है दानिश, पाकिस्तान में उसकी पत्नी है, सब कुछ है, फिर भी वो इतनी क्लोज हो गई है ज्योति के। और ज्योति की जैसे तस्वीरें सामने आई है, वो सिर्फ पाकिस्तान में ही 3 बार यात्रा नहीं की है, वो इंडोनेशिया की बाली में गई है, चीन में घूमी है, बांग्लादेश में घूमी है। अब सोचिए कि एक लड़की, एक यूट्यूबर देश विदेश में, बाहर में घूम रही है, और जिस तरह की उसकी तस्वीरें सामने आई है लग्जरियस लाइफ जीने का, मतलब कोई लड़की बिकनी में, स्विम सूट में अपनी तस्वीरें जो है वेबसाइट में, सोशल मीडिया पे डाल रही है। ये लाइक कमेंट्स के लिए हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह से वो पैसे कमाने के लिए जो तरीके अपना रही है वो कम से कम सहज तो नहीं है। एक मध्यम वर्ग की लड़की, एक साधारण परिवार के लड़की, और जिस प्रकार से वो पाकिस्तान में जाकर टूरिस्ट वीजा पर पहुंचती है और तय सीमा से ज्यादा समय वहां पे रुकती भी है, उसके सारे खर्चे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी दे रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि वो अपनी आत्मा बेच चुकी है, वो देश के लिए गद्दारी करने पर आमदा है। और यही दुर्भाग्यपूर्ण है कि पैसे कमाने के लिए उसने न जाने कौन कौन से सौदे कर लिए। किसी की भूख इतनी बड़ी हो जाए तो समाज के लिए और देश के लिए खतरा बन जाता है। और यहीं पर ज्योति के साथ जो देखने को मिला है, क्योंकि अभी तक जो जानकारी मिली है वो कोई बड़ा पद पे नहीं है, वो कोई सरकारी मुलाजिम नहीं है, कि जिस तरह की गतिविधि में वो शामिल रही है वो निसंदेह देश विरोधी तो जरूर है, कथित गद्दार भी आप कह सकते हैं। एसपी हिसार शशांक कुमार ने बताया कि वो पहलगाम भी गई थी। इसके अलावा वो दानिश से सीधे तौर पे जुड़ी हुई है, और पहलगाम घटना के बाद में भी वो पाकिस्तान हाई कमिश्नर कार्यालय से सीधे जुड़ी हुई थी। एक आम लड़की पाकिस्तान में जाती है और पंजाब के मुख्यमंत्री मरियम नवाज के साथ उसकी तस्वीरें आती है, उसके साथ फोटो खिंचवा रही है, बातचीत कर रही है। वो जहां जहां ब्लॉग कर रही है, जहां जहां वो ट्रेवल कर रही है, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और पीआईओ उसके लिए तमाम तरह की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। उसकी आने जाने, ठहरने, रहने, खाने, सबका खर्चा वो उठा रहे हैं।
कोई सामान्य रूप से क्यों उठाएगा? कोई विदेशी नागरिक कोई कहीं जाता है, वो स्वयं के खर्चा पर जाता है। वहां के खुफिया अधिकारी, कोई पर्टिकुलर व्यक्ति उसकी खर्चा क्यों उठाएगा? तो कुछ तो गलत हो रहा। और शर्मसार करने वाली बात यह है कि आज ज्योति के माता पिता उसके पक्ष में खड़े हैं। उन्हें तो अपनी बेटी पर शर्मसार होना चाहिए था। पैसे कमाने की होड़ में क्या से क्या कर रही है। उसकी जो तस्वीरें आई है, वो तस्वीरें जब आप देखेंगे एकदम साफ लगेगा कि यह बिल्कुल सामान्य नहीं, असहज है। इसी तरह से प्रियंका सेनापति जो पुरी की यूट्यूबर है, उन पर भी शिकंजा कस रहा है। वहां पे एसपी पुरी जो है उनसे पूछताछ किए हैं। इसका मतलब है कि अब देश विरोधी गतिविधि में शामिल जो भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उनकी पहचान जरूरी हो गई है। और यह बात 100% इसलिए भी जरूरी हो गया है क्योंकि हम दुश्मनों से कभी भी निपट लेंगे। पाकिस्तान को सबक सिखाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन देश के अंदर बैठे हुए गद्दारों से निपटना बहुत जरूरी है। जिन लोगों के नाम हम अब तक गिनाए, उसमें से कई लोग हैं जो हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं और सिख भी हैं। तो इसका मतलब है कि गद्दारी का कोई धर्म नहीं होता, वो कोई भी हो सकता है। और तिरंगा झंडा अपने ऊपर लेके चलने वाला हर कोई राष्ट्रभक्त हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है। तिरंगा को लेकर प्रदर्शन कर रही ज्योति भी तो सामने नजर आ रही है, लेकिन ज्योति कर क्या रही है, यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो ऐसी स्थिति में देश के अंदर ये एक जो संक्रमण फैला हुआ है सोशल मीडिया के नाम पर, जो गलत करने वाले लोग हैं, जब तक सरकार उन पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं करेगी, तब तक देश में ये जो विषैले सांप है वो उनका खात्मा नहीं होगा। इसलिए केंद्र की सरकार को, और इसमें स्पेशली जो हमारी खुफिया विभाग है, उसको सतर्क होने की जरूरत है। हाल के समय में हमारी खुफिया विभाग थोड़ी ज्यादा सक्रिय हुई है और इसलिए ऐसे तत्वों पर कड़ाई करने का प्रयास भी किया जा रहा है, उन्हें धरपकड़ की जा रही है। और ये जरूरी भी है क्योंकि जिस ज्योति के बारे में अभी सामने आया है, वो कोलकाता में भी आई थी, बंगाल में भी आई थी, यहां भी कुछ लोगों से मिली थी। और खबर है कि वो पिछले बार बिहार के और झारखंड के दौरे पे आई थी। बिहार के भागलपुर में 4 बार, आज बैगीनाथ में वो पहुंची थी, और दूसरा वो देवघर में आ चुकी है। उसका मकसद सिर्फ धार्मिक पर्यटन का रहा है या कुछ और, वो तो पूछताछ के बाद पता चलेगा। एक बात और भी है कि उसने दानिश के साथ जो चैटिंग किया था, वो चैटिंग डिलीट कर दी है अपने मोबाइल से। पुलिस और खुफिया विभाग उसके जो चैटिंग है उसको फिर से रीस्टोर करने में लगे हुए हैं, लेकिन मोबाइल से चैटिंग डिलीट करना, साथ ही साथ उसके लैपटॉप और उसके अकाउंट्स को भी खंगाला जा रहा है। तो ये अपराध की ओर इशारा कर रहा है। एक और भी बात सामने आई है कि पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी के एक अधिकारी का नाम वो रंधवा से सेव की हुई है, जो छदम नाम है। तो ऐसे तमाम चीजें हैं जो उसके एकदम से सस्पेक्ट बना रहे हैं, उसे संदेहास्पद चरित्र का बना रहा है। कोई एक लड़की इतनी खुली मिजाज की कैसे हो सकती है जो जाके पाकिस्तान के खुफिया विभाग के साथ वहां रहकर भारत के खिलाफ इस प्रकार से देश विरोधी गतिविधि में शामिल हो रही है। तो ये शर्मसार करने वाली स्थिति जरूर है और ऐसे लोगों की पहचान जरूरी है। और इसीलिए भारत की सरकार और भारत की खुफिया विभाग को और ठोस कदम उठाने की जरूरत है। किसी ने कहा है कि जो भरा नहीं है भाव से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।